वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये 2% 8% और 90% क्लियर करूंगा। जीवन में केवल 2% की एनर्जी हमारी चाहिए एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, बस, और उससे हम आजाद हो जाए। ज्योतिष का लाभ मिलने का असली अर्थ पता क्या है? हम ज्योतिष से फ्री हो जाएं। अब ज्योतिष में फंसे ना बार बार ये कि कौन से महादशा के अंदर कौन सी अंतरदशा चल रही है। तो आज वही मैं बात करूंगा, ज्योतिष की कौन सी वो जो 2% की जानकारी है जिसको जानकर हमें फ्री हो जाना है। उसे बार बार अब पत्री को देखना नहीं है, महादशाएं अंतरदशाएं नहीं देखनी बार बार, अपने नग स्टोन नहीं बदलने बार बार। ठीक है। 8% का योगदान है देश काल पात्र का। देश को हम नहीं बदल सकते जहां हम है, काल को हम नहीं समझ बदल सकते। 2024 चल रहा है, जैसी गवर्नमेंट है, जो इंप्लीमेंटेशन है पॉलिसीज की, वो सबके लिए बराबर है। इसी देश और काल के अंदर जो सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर हमें अपनी पात्रता सिद्ध कर चीज को हासिल करना है। ये पात्र का अर्थ है इंडिविजुअल। मैं, आप, कोई भी एक इंडिविजुअल, लड़का लड़की बुजुर्ग जो भी है, हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को हासिल करना चाहता है। मेन तो है परिस्थिति को हासिल करना चाहता है। एक बेरोजगार को नौकरी चाहिए, एक नौकरी वाले पैसे वाले आदमी को पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, बिजनेसमैन को बिजनेस चाहिए। तो ये जो पात्रता है, ये पात्रता एक तो है 90% जो पार्ट है हमारा लाइफ का, वो है प्रारब्ध का, पास्ट कर्मा का। 2% हिस्सा है एस्ट्रोलॉजी का जो हम समझना चाहते हैं, समझ ले तो उससे मुक्ति मिल जाए, तो ये 98% हमारा ठीक हो जाए। अब एक इंडिविजुअल की जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, वो तो है 90% प्रारब्ध से उसको मिली है। वो आदमी उसका इस्तेमाल कर एक नई पात्रता इस जमाने के अंदर हासिल करेगा। जैसे एक आदमी ने बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब लेनी है, तो एक पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिमाग इतना होना चाहिए कंप्यूटर साइंस की वो पढ़ाई कर सके और कुछ प्रूव कर सके, और सामने इंटरव्यू के अंदर पूछेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आदमी जॉब लेने के अंदर वो हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आदमी को काम करना है, पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। एक पात्रता होगी गॉड गिफ्टेड, के पहुंच गया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन कहां से सफर शुरू किया और कहां पहुंच गए, वो जो प्रारब्ध से मिला उसके बेस पर निर्मित किया अपने आप को, और फिर नई एलिजिबिलिटी बनाते चले गए। इस प्रकार से एक पात्रता गॉड गिफ्टेड मिलती है और एक खुद निर्मित करनी पड़ती है। इसका पात्रता का सबसे बेस्ट एग्जांपल पता क्या? अभी आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी की बिटिया की शादी में फिल्म इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े लोग आए थे। ठीक है। वो लोग एज ए कटसी बारातियों को खाना सर्व कर रहे थे। ठीक है। एक तो वो लोग थे, और उनके आपने परिधान वस्त्र देखे होंगे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के। ठीक है। और अभी मुकेश अंबानी जी ने जो अपने सपुत्र की शादी करी है, उसके अंदर एक आए हुए थे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी। ठीक है। उनका परिधान आपने देखा होगा, उनका ड्रेस कोड स्वामी रामदेव जी का, और उनका लेवल, वो खाना सर्व कर सकते हैं किसी को। जिन्होंने उनको इन्वाइट किया मुकेश अंबानी जी ने, वो रामदेव जी को कह सकते हैं कि इनको खाना सर्व करो बरातियों को। वो हाथ जोड़कर उनसे विनती करेंगे कि आप हमारे घर का कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो। इसे कहते हैं पात्रता। ये है एलिजिबिलिटी अपने दम पे जो हासिल करी है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी का लाभ उठाने के लिए, फायदा उठाने के लिए एक पात्रता निर्मित करनी पड़ती है मिनिमम। उस पात्रता के बिना, उस काबिलियत के बिना एस्ट्रोलॉजी का फायदा नहीं उठा सकते। ये सोचे कि कंसल्टेंसी के थ्रू हमें अपना लकी जेमस्टोन पता लग जाए, वो पहन के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे और हम करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, वो रेक्टिफिकेशन होगी, कुंडली के दोष का निवारण होगा। वो परमात्मा ने एक हमारे को अपॉर्चुनिटी दे रखी है। जैसे धनतेरस आ रहा है ना, धनवंतरी जी ने आयुर्वेद दिया मनुष्य को, जड़ी बूटियों के अंदर अमृत है, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी से अमृत डाल दिया बूटियों के अंदर। वो हर्ब्स को खाओ, तंदुरुस्त रहो, किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर रेक्टिफिकेशन का भगवान ने एक हमारे को चांस दे रखा है। ये जो एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ते हैं ना, कंप्यूटराइज पतरी निकाल ली, कुछ नहीं है ये। आपके दिमाग में आज तक कभी ये वाली बात नहीं आई होगी। जो कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप आप निकालते हो, उसके अंदर वो 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा निकाल देता है, और उसके अंदर कहीं आपकी डेथ डिक्लेयर नहीं होती कि इस महादशा की, इस अंतरदशा में आपकी डेथ हो जाएगी। अगर डेथ होगी 120 वर्ष, तो आज की डेट में कोई जीता नहीं है। आप कभी देखो जन्म कुंडली के अंदर वो डेथ क्यों नहीं डिक्लेयर करता, यदि वो श्योर है अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर।
ठीक है। और उसके अंदर एक फिक्स फॉर्मूला है, लग्नेश का नग पहन लो, पंचमेश का नग पहन लो, नवमेश का नग पहन लो, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा, केवल 2%, 8%, 90% का ये कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा वो 2% एस्ट्रोलॉजी है क्या, जिसको जानकर हमें बाहर निकलना है। देखिए फ्रेंड्स, दो कैटेगरी के ग्रह होते हैं मेन। एक होते हैं सुख देने वाले ग्रह और एक होते हैं दुख देने वाले ग्रह। सुख देने वाले ग्रह है गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, और दुख देने वाले ग्रह है मंगल, शनि, सूर्य। राहु केतु को मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, इसको होल्ड कर दो, नहीं तो मैटर समझ नहीं आएगा। गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र सुख देने वाले ग्रह है जीवन में, और दुख देने वाले ग्रह है मंगल, शनि, सूर्य। हमें केवल यह डायग्नोज करना है मेरी जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह आवश्यक है, कौन से ग्रह मेरे लिए आवश्यक है। अब मैं आपको एग्जांपल देके 3 जन्म कुंडलियों के एग्जांपल देके दूसरे फेस में इस वीडियो के आपको समझाऊंगा कैसे हर जातक के लिए उसके जन्म लगन के हिसाब से कुछ ग्रह सुख के, 1 या 2 ग्रह यहां के, या 1 या 2 ग्रह यहां के, मिनिमम 2 ग्रह होते हैं और मैक्सिमम 3 या 4 ग्रह होते हैं। मैक्सिमम एक विशेष लगन है वृश्चिक, जिसके अंदर 4 ग्रह लाभदायक होते हैं। तो हर जन्म लगन के हिसाब से दुख देने वाला ग्रह भी सुख देने वाला बन सकता है। जैसे मंगल, मेष लगन के अंदर दुख देने वाला ग्रह मंगल मेष लगन वाले के लिए अति सुख देने वाला बन जाएगा, वृश्चिक लगन के लिए अति सुख देने वाला बन जाएगा। तो हर जन्म लगन के लिए लाभदायक, आवश्यक, शुभ ग्रह अलग अलग होते हैं। यदि वो बिलो एवरेज है तो उनको अबव एवरेज करना है, उनको एवरेज करना है, मिनिमम उनको अबव एवरेज लेके जाना है, बस इतना से रेक्टिफिकेशन करना है। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। और रेक्टिफिकेशन जेमस्टोन धारण करके भी किया जा सकता है, और अगर जेमस्टोन धारण करने की सामर्थ्य नहीं है तो एक नियमित कार्यक्रम, पाठ्यक्रम के अनुसार उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्योतिष का लाभ उठाने के लिए जो पात्रता चाहिए वो मिनिमम पात्रता ये नंबर 1, उसके बिना ज्योतिष का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 1, माता पिता से स्मूथ मीठे रिलेशन, माता पिता की सेवा, उनके साथ एकता का भाव, पहली एलिजिबिलिटी। दूसरी एलिजिबिलिटी, खान पान, मदिरा पान, शराब का सेवन नहीं होना चाहिए जिंदगी के अंदर, और वेजिटेरियन डाइट होनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन आदमी है, अंडे मांस मछली खा रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं ओकेशनली, और हाथ में पहन रखे रत्न, कुछ महसूस नहीं होगा। जब तक गाड़ी चल रही है, जब तक पुण्य कर्मों की पूंजी है, तब तक गाड़ी चलेगी, लेकिन जिस दिन गाड़ी स्ट्रकअप होगी उस दिन सब पता लग जाएगा। इसलिए ज्योतिष का यदि लाभ लेना है तो ये 3 पैरामीटर्स मस्ट है, ये फाउंडेशन है, ये बॉटम है। वेजिटेरियन, बिना शराब के आदमी वाइन ना पिए, और तीसरा सबसे पहला बॉटम, माता पिता की सेवा, माता पिता के साथ उनका अच्छा स्मूथ रिलेशन। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी का लाभ उठाने के लिए जो पात्रता चाहिए वो है बड़ी आसान पात्रता है, माता पिता की सेवा, मधुर संबंध माता पिता के साथ, पितरों की शांति है। ये कोई पितर का उपाय करने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार तर्पण करने की जरूरत है, सिर्फ माता पिता से मधुर संबंध। शराब टोटली प्रोहिबिटेड, घर में खाली बोतल भी नहीं पड़ी होनी चाहिए शराब की, ठीक है। मेरे चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है, शराब द्विजत्व का नाश कर देती है। घर में खाली बोतल भी मत रखना, भरी तो लाने की दूर की बात है। घर में मांस मछली अंडे पकने नहीं चाहिए। रत्न 100% नहीं 200% काम करेगा, 200% एस्ट्रोलॉजी के अंदर पक्का। 2% जो एस्ट्रोलॉजी की ब्लॉकेज है ना लाइफ की, हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस एक बार रेक्टिफिकेशन करनी है, और ये रेक्टिफिकेशन रत्न धारण करके नहीं है कि रत्न धारण करके रेक्टिफिकेशन होगी। हो सकता है इन वीडियोस को सुन के आपके हाथ के रत्न उतर जाएं, वीडियोस देख के ऐसा लग रहा है ये आदमी रत्न पहनाने की कोशिश कर रहा है, हमें अंधविश्वासों में डाल रहा है। मैं अंधविश्वासों में नहीं डाल रहा, मैं ये बता रहा हूं कि अगर जन्म कुंडली के अंदर नेसेसरी आवश्यक ग्रह बिलो एवरेज है तो वो रत्न धारण करके उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सकता है। परम सात्विक जीवन अपनाकर, उपाय कर कर भी उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। बल्कि स्टोन पहनने की नौबत तो बाद में आएगी, जिन्होंने गलत पहन रखे वो उतरेंगे। आप देखना, यदि 100 लोगों को एवरेज निकली ना एक वीडियो देखकर स्टोन पहनने की, तो 1000 की एवरेज निकलेगी गलत स्टोन हाथ से उतार देने की। इस फेस के अंदर, वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं 2 लगनों के ऊपर कैसे जेम स्टोन को चूज करते हैं। मेष लगन की जन्म कुंडली है, मेष लगन के जातक की जन्म कुंडली का जब बनेगा होरोस्कोप, सबसे बेनिफिशियल प्लेनेट होगा, दुख देने वाला प्लेनेट जो है ना मंगल, ये सबसे अत्यधिक सुख देने वाला प्लेनेट होगा मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर। वो अष्टम का भी स्वामी है, परम लाभदायक है। जन्म ज्योतिष के अंदर
मंगल सबसे एक्यूट दुख देने वाले ग्रह माने जाते हैं, सबसे करड़े ग्रह माने जाते हैं, सबसे कठोर ग्रह माने जाते हैं मंगल। और मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर सबसे परम मंगलकारी अगर कोई है तो वो मंगल है। मंगल ग्रह की कृपा चाहिए। बिलो एवरेज हुई लोकेशन वाइज, मंगल महाराज मंगल देव गति ऐसी लोकेशन में हुई कि लाभ नहीं दे पा रहे हैं, मूंगा नंग धारण करना पड़ेगा गोल्ड के अंदर या कॉपर के अंदर। दूसरा, सबसे हाई एनर्जी जो चाहिए होगी कुंडली के अंदर मेष लगन के जातक के लिए, वो चाहिए होगी चंद्र की, सुख भाव का स्वामी। एकलौती राशि है चंद्र की, सुख भाव के अंदर है, पूरे का पूरा दारोमदार कुंडली का चंद्र के ऊपर टिका हुआ है। अगर चंद्र की लोकेशन ठीक नहीं हुई, चांदी के अंदर मोती धारण करना पड़ेगा हर हाल के अंदर। कोई जल्दबाजी के अंदर मेष लगन का आदमी माणिक रत्न धारण ना करे, पुखराज धारण ना करे, ठीक है। पुखराज धारण करने की आवश्यकता तब पड़ेगी आदमी पढ़ लिख के सेटल हो गया, किसी मुकाम पे पहुंच गया, बिल्कुल संपन्न है, अब कुछ कोई किताब लिखनी है, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर काम करना है, कुछ लेखन कार्य की तरफ बढ़ना है, डायग्नोज किया जाएगा अच्छी तरीके से, तब पुखराज पहनने की जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये दो एनर्जी यदि बैलेंस है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पता लगे वेल सेटल है, अब मेरे को काम करना है कोई साइड में, मैं पन्ना नग पहन लू व्यापार के लिए, बिल्कुल भी ना पहनना। आउटसाइड है लॉर्डशिप दोनों उसकी, बुध की, कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल दो एनर्जी की आवश्यकता है, एक सुख का स्वामी है, एक सुख देने वाला ग्रह है मंगल, एक सुख देने वाला ग्रह है चंद्र और एक दुख देने वाला है मंगल। दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है मंगल और चंद्र का, ये दो एनर्जी चाहिए, दैट्स इट। किसी स्पेशल केस के अंदर देखा जाएगा, बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो माणिक के बारे में सोचेंगे, वो कैटेगरी अलग है स्टूडेंट के लिए। बस ये दो एनर्जी बैलेंस करनी है और जन्म कुंडली बंद कर देनी है। फिर बार बार ये नहीं देखना राहु की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है। इन दो को, अगर ये दो ग्रह कुंडली के अंदर बिलो एवरेज है, उनको अबव एवरेज कर देना है रत्न धारण कर कर, और पूजा पाठ बता देना, सपोर्टिंग रेमेडीज वो लाइफ लॉन्ग चलेंगी, वो पाठ। ये सात्विकता लाइफ लॉन्ग चलेगी, माता पिता के साथ रिलेशन, शराब का त्याग और वेजिटेरियन होना, ये हमेशा चलेगा, ठीक है। और रतन काम करेगा 200% पक्का। अब दूसरी कुंडली में आपको बताता हूं, दूसरी कुंडली में आपको बताता हूं वृष लगन की। बड़ा आसान सा लग रहा होगा ये सुनकर कि लग्नेश का नग ले लिया और सुखेश का नग ले लिया, छुट्टी हो गई, पर ऐसा नहीं है। ये लो वृष लगन, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 वृष लगन है, शुक्र प्रधान कुंडली है। मंगल प्रधान कुंडली के अंदर मंगल जो परम लाभकारी थे वो वृष लगन की कुंडली के अंदर वही मंगल सबसे ज्यादा हार्मफुल बन गए। एक ही ग्रह एक आदमी के लिए लाभदायक है, दूसरे के लिए हार्मफुल है, उस एनर्जी को लेना नहीं है। शुक्र प्रधान कुंडली वृष के अंदर सबसे परम लाभकारी है हीरा। शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करना है। यदि शुक्र ठीक नहीं है कुंडली के अंदर, बस शुक्र की पावर चाहिए। और दूसरी पावर किसकी चाहिए? एकलौती राशि सूर्य की सुख भाव के अंदर है तो माणिक पहन लो, कदापि ना पहने, कभी भी नहीं पहनना, बस यही कलाकारी है। मेष लगन के अंदर सुखेश का नग पहनना है, पर वृष लगन के अंदर पहनना नहीं है, माणिक का नग बिल्कुल नहीं पहनना शुक्र प्रधान व्यक्ति ने, ठीक है। शुक्र सूर्य का परम शत्रु है और सूर्य शुक्र के परम शत्रु है, एक्सेप्शन है। यह वृष लगन की जन्म कुंडली के अंदर सुखेश का नग नहीं धारण करना कभी भी। किसका नग धारण करना है? नीलम नग धारण करना है। भाग्येश भी है और कर्मेश भी है। दो एनर्जी चाहिए सिर्फ वृष लगन वाले को, शुक्र की और शनि की। बस उसी के दम के ऊपर चाहे यूनिवर्सिटी में जॉब करो, चाहे अकाउंटेंसी का काम करो, चाहे फिल्म एक्टर का काम करो, चाहे बॉलीवुड के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करो, जो मर्जी चाहे करो। दो एनर्जी चाहिए जीवन के अंदर, शुक्र की और शनि की। बस उसके दम पर फेस करना है सब कुछ। शनि की 7.5 भी, राहु की दशा भी, सब कुछ, मार्केश की दशा भी। अपने आप को कैपेबल बनाना है यात्रा पे निकलने के लिए, ठीक है। एक बात यहां पे खास ध्यान रखनी है, हीरे के साथ कभी भी नीलम नग धारण नहीं करना। नीलम नग धारण करना है, ये डिसाइड होगा क्या एज ग्रुप है, क्या जीवन का लक्ष्य, क्या चैलेंज निर्धारित किया है। एक नग धारण करना है, या नीलम या हीरा। जर्नली लोग जो नीलम धारण करते हैं वो पन्ना या हीरा भी अटका लेते हैं अपने हाथ में। कभी ये गलती नहीं करनी। कोई एक नग की जरूरत होगी, वो भी तब यदि इन दो एनर्जीज में से दोनों एनर्जीज या एक एनर्जी बिलो एवरेज हुई, दैट्स इट। अगली दो पत्रियां मैं आपको बता रहा हूं, सिंह लगन की और कुंभ लगन की। चलिए अब सिंह लगन की जन्म कुंडली और कुंभ लगन की जन्म कुंडली में बताता हूं किन ग्रहों की एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत है। सिंह लगन में
सबसे उम्दा लगनों में से एक लगन है सिंह लगन। सूर्य की स्थिति यदि जन्म कुंडली में ठीक नहीं है तो सूर्य को संतुलित करना है, केवल और केवल माणिक नग। और दूसरा, सिंह लगन के अंदर की प्लेनेट परम योग कारक ग्रह बनते हैं मंगल। मंगल देव परम योग कारक ग्रह बनते हैं। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, एक एनर्जी सूर्य दुख देने वाले ग्रह और दूसरी एनर्जी मंगल, दोनों दुख देने वाले ग्रह है, जो दुख के कारक ग्रह है। मतलब कि जो ग्रह दुख देते हैं सिंह लगन की जन्म कुंडली के अंदर, वही दोनों ग्रह सुख देने वाले परम लाभकारी है। सिंह लगन का जातक माणिक भी पहन सकता है, मूंगा भी पहन सकता है, दोनों में से एक ही नग पहनना है, दो नग कभी इकट्ठे नहीं पहनने, ये ध्यान में रखना। कहने का भाव ये है, यदि जिस आदमी की जन्म कुंडली में सूर्य भी बढ़िया है, मंगल भी बढ़िया है, जन्म कुंडली को बंद करके रख दो, फिर बार बार मुड़ के महादशाएं अंतरदशाएं देखने की जरूरत नहीं है। राहु की दशा में कुछ भी हो रहा है, शनि की महादशा में कुछ भी हो रहा है, चलने दो, परमात्मा की कृपा प्रारब्ध है, उसके हिसाब से वो फेस करना पड़ेगा। दान पुण्य करके पूजा पाठ करके उस सिचुएशन को फेस करना है, बार बार ज्योतिषी में जाने की जरूरत नहीं है। यदि सूर्य और मंगल में से किसी की स्थिति ठीक नहीं है तो या तो माणिक धारण करना है या मूंगा धारण करना है, दैट्स इट। कोई ऐसी स्थिति के अंदर पुखराज धारण करने की जरूरत नहीं है। पता लगे कोई लिटिगेशन क्रिएट हो गया, कहीं गलती से छठे भाव को मजबूत करने के लिए नीलम धारण कर लिया, कभी जिंदगी में नहीं करना। पता लगे पुरुषार्थ भाव का और कर्म भाव का स्वामी शुक्र बन के बैठा है तो हीरा धारण कर ले। कभी भी सूर्य प्रधान व्यक्ति सिंह लगन का जातक कभी जिंदगी में हीरा ना पहने, कभी जिंदगी में नीलम ना पहने। केवल क्रक्स ये है, या तो माणिक पहने या मूंगा पहने, दैट्स इट। बस कोई राहु वाहु का नग नहीं पहनना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठीक है। अब सिंह लगन के बाद मैं आखिरी एग्जांपल आपको एक और बता देता हूं, कुंभ लगन का। देखो मेरे को याद आ गया, अमिताभ बच्चन जी का एक एग्जांपल देना है। केबीसी के जो होस्ट हैं अमिताभ बच्चन जी, देखो कुंभ लगन की जन्म कुंडली 11 नंबर, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए कौन सी एनर्जीज मोस्ट एसेंशियल है कुंभ लगन के लिए। लग्नेश शनि, नंबर 1 नग शनि का नीलम। शनि की पोजीशन ठीक नहीं है कुंडली में, कमजोर है, बिलो एवरेज है, नीलम नग धारण करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। दूसरा, परम योग कारक ग्रह, जैसे सिंह लगन की जन्म कुंडली के अंदर मंगल योग कारक थे, ऐसे ही शुक्र परम योग कारक ग्रह, मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण उसके अंदर, त्रिकोण के अंदर, भाग्य भाव के अंदर शुक्र परम योग कारक का रहा है की प्लेनेट। यदि गलती से कुंभ लगन की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र अपनी राशि में बैठ गया, परम प्रबल योग कारक ग्रह बन गया, ठीक है। और या तो शनि का नग नीलम धारण करे या शुक्र का नग हीरा धारण करे। क्या एज ग्रुप है, क्या लाइफ के चैलेंज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सिचुएशन है, कुंडली का एनालाइज करके बता पाऊंगा, पता लगेगा कौन सी एनर्जी को लिया जाए, नीलम को कि हीरा को, दैट्स इट, कुछ नहीं। और दूसरा नग पहनना। एक बात और बता दूं, मैंने कभी देखी नहीं कुंडली, मैंने शायद सुना है अमिताभ बच्चन जी की जो कुंडली है उसका लगन कुंभ लगन है, और केबीसी में हमने सबने देखा भी है, उनके राइट हैंड के इस फिंगर में नीलम नग उन्होंने पहना बड़ा भारी, और लेफ्ट हैंड के अंदर यहां पर रेक्टेंगल शेप में पन्ना और इस फिंगर में ओपल पहना हुआ है। ओपल मार्केट में जो पहनाया जाता है वो पहनाया जाता है हीरे का सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं पहनना, हीरे के साथ पन्ना कभी भी नहीं पहनना, कुंभ लगन वाले ने पन्ना कभी भी नहीं पहनना। बुध का मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में पड़ी हुई है, अष्टमेश का नग कभी नहीं पहनते। कुंभ लगन का जन्म कुंडली का आदमी केवल और केवल एक ही नग पहनेगा, या तो पहने नीलम या पहने हीरा, दोनों नग कभी इकट्ठे नहीं पहनने, दोनों नग जहर है बिल्कुल। नीलम, हीरा और पन्ना बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं पहनना, कुंभ लगन के आदमी ने बिल्कुल नहीं पहनना, केवल एक नग पहनना है, ये एक रक्स। इस तरीके से देखा जाता है। इसी प्रकार कुछ स्पेशल है, कुछ एग्जम्पशन है। वृश्चिक लगन के अंदर कुछ स्पेशल है, मकर लगन के अंदर कुछ स्पेशल है, एक एग्जम्पशन है। वृष लगन के अंदर जो मैंने आपको बताया सुखेश का नग उसमें नहीं पहनते हैं, ये कुंडली के विश्लेषण करने के बाद ही पता चलता है। वीडियोस देख के ऐसा ना सोचें केवल और केवल नग पहनाने के ऊपर जोर है। इसको देखकर जिन लोगों ने, कुंभ लगन के जिन लोगों ने नीलम के साथ पन्ना और हीरा धारण कर रखा है, वो एनालाइज कर लें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में। यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो एनालाइज करें लाइफ के इवेंट्स के बारे में,
और कोई एक नग धारण करे, या तो हीरा या नीलम, कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद। चलिए, मेरे को लगता है वीडियो मैंने 3 पार्ट के अंदर शूट करी है, इनको मैं ज्वाइंट कर कर बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, डीपली देखिए, बात को समझने का प्रयत्न कीजिए और अपने प्रीशियस कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपने ज्योतिष के इस डेप्थ को पकड़ लिया कि मेरी जन्म कुंडली में जो ग्रह आवश्यक है, शुभ है, उसकी स्थिति ग्रहों की यदि बिलो एवरेज है, तो मुझे केवल उसको बैलेंस करना है, खत्म, बस इतना खेल है, इसके ज्यादा ज्योतिष का कोई रोल नहीं है। फिर बार बार डरना नहीं है, राहु से नुकसान हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। आप एक एक प्रॉब्लम के लिए अगर जाओगे ज्योतिषी के पास, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी हो गई, मेरी बन नहीं रही, मैंने गाड़ी खरीदी, एक्सीडेंट हो गया, इन सब कामों के लिए अलग अलग उपाय नहीं होते। जीवन के अंदर केवल एक ही उपाय होता है, माँ बाप के साथ मधुर संबंध, शुद्ध शाकाहारी भोजन, शराब कुछ नहीं पीना, अगर ईर्ष्या द्वेष किसी से ना करे तो और ज्यादा बोनस जुड़ गया, और ज्यादा हीलिंग जल्दी जाएगी। और यदि ग्रह के अंदर कोई कमी है तो रत्न धारण कर लो, रत्न धारण करने का मन नहीं है तो फिर लग के पूजा पाठ कर लो, बस रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। इतना ही है जीवन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आज की वीडियो खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।